So what is a bad bank? Bad bank is an asset reconstruction company. ठीक है, 2021 में इंडिया got its first bad bank known as National Asset Reconstruction Company, but it has a wider scope, wider range than Asset Reconstruction Company. Asset Reconstruction Company से इसका जो स्कोप है, जो इसका जो एरिया है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है. ये जनरली इट इज प्रमोटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इसमें फंडिंग प्राइवेट सेक्टर्स का भी होता है. तो इसका फंक्शन क्या है, क्यों बैड बैंक बनाया गया, क्यों इतना सब किया? जस्ट बिकॉज टू रिड्यूस एनपीए बर्डन. जो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे. फर्स्टली ये दोनों टर्म आप समझ जाइए. तो इट मींस जो एनपीए जो उसका होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो लोन लिए हैं और जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, एनपीए से कहते हैं. सो उसका वो लोड कम कर देता है, उससे ये बैड बैंक है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये इनको लोन दिया. अब ये लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए घर खरीदे हैं, जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इनसे इनका घर को खरीद लेगा, बैंक को पैसा दे देगा. उसके बाद ये घर को ये बैड बैंक अपने हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करेगा, कुछ करेगा. लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन भी है, ये हर टाइप का डिफॉल्ट नहीं देख पाते हैं. जैसे कि अभी हम बोले ये घर है, घर खरीद लिया. बहुत चीज होता है कि क्या नाम है, जमीन पे लोन लिया हो गया, काफी तरह तरह का लोन्स होता है, तो उसको उसका लिमिटेशंस, हर तरह के लोन की एक्सपर्टाइज इसमें नहीं होती हैं. और इस कारण से ये होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स या जो भी बैंक्स है, वो एक रिस्क, अपना कैलकुलेटेड रिस्क के वजह और बड़ा डोमेन में रिस्क लेने लगते हैं. क्यों? क्योंकि हमको बचाने के लिए तो बैड बैंक आ ही है, पीछे खड़ा है, ये बचा लेगा हमको. ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है. दिस इज ऑल.